दोस्तों इंडिया में इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है सैलरी, और बड़ी सैलरी ऑफर करने वाली इंडस्ट्रीज में आईटी इंडस्ट्री का नाम भी काफी अच्छे से जाना जाता है। और शायद यही रीजन है कि आईआईटी हो या फिर कोई बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज, सभी कॉलेजेस से निकलने वाले फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेड्स आर वेरी क्रेजी अबाउट आईटी इंडस्ट्री जॉब्स। पर जब तक हम किसी इंडस्ट्री के ड्रॉबैक्स को नहीं जान लेते तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हमको अपना लाइफ का टाइम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो यही समझने के लिए कुछ फैक्टर्स मैंने लिस्ट आउट किए हैं। तो चलिए समझते हैं उन फैक्टर्स को, क्या क्या वो फैक्टर्स हैं। इन सब फैक्टर्स को जानने के बाद आपको डेफिनेटली ये पता लग जाएगा कि आपको आईटी इंडस्ट्री में जाना है या नहीं जाना, जिसकी वजह से लोग इसमें घुसते हैं। वो पहला फैक्टर तो पैकेज ही है। डेफिनेटली फ्रेशर का पैकेज ले लो या एक्सपीरियंस होल्डर्स का पैकेज ले लो, इस इंडस्ट्री में थोड़ा सा पैकेज ऑन द हायर साइड है कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द अदर इंडस्ट्रीज। पर आपको ये बात भी पता होगी कि किसी प्राइवेट सेक्टर में अगर पैकेज ज्यादा ऑफर हो रहा है तो आपको उसी हिसाब से, उससे भी ज्यादा रेशो में आपका वर्कलोड बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि आपसे काम पूरा निकाला जाता है। और दूसरी बात कि वो इम्पैक्टफुल भी ज्यादा नहीं होता इनफैक्ट, क्योंकि ज्यादा पैकेज मतलब आपका टैक्स भी ज्यादा होगा सैलरी पे। जो भी आप सैलरी कमा रहे होगे वो बेसिकली टियर 1 या टियर 2 सिटी में कमा रहे होगे, क्योंकि सारी आईटी कंपनीज वहीं पर है। तो ऐसे में आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत ज्यादा हाई होती है। हाई पैकेज पे हाई टैक्स और हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग का डिडक्शन हो जाने के बाद जो आपकी सेविंग बचती है, बहुत बड़ी सेविंग्स नहीं होती, वो कहीं ना कहीं एक छोटे लेवल पे आकर के ही सीमित हो जाती है। तो ये तो हो गया पैकेज वाली बात। तो बेसिकली जो हायर पैकेज को कंसिडर करना चाहते हैं उन लोगों को ये सारे फैक्टर्स भी कंसिडर करने चाहिए, क्योंकि कितना आपकी जेब में आया और कितना आपकी जेब से निकल गया, इन दोनों का हिसाब लगा देने के बाद ही आपको पता लगेगा कि कितना आपके पास बच गया। कुछ और भी फैक्टर है इस इंडस्ट्री के बारे में, जैसे कि आपको वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है और इस वजह से काफ़ी सारे लोग अनहेल्दी लाइफस्टाइल अपना लेते हैं और डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, अनसोशल टाइप की लाइफस्टाइल में भी चले जाते हैं। उन सब फैक्टर्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे अभी, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है फाइनेंसेस के बारे में बात करना। तो हम अपना डिस्कशन वहीं तक लिमिटेड रखेंगे। थोड़े बहुत सराउंडिंग फैक्टर्स में बस आपके नॉलेज के लिए बता दिए दे रहा हूँ। थोड़े से जॉब ऐसे होते हैं जिनमें टाइम के साथ आपका रेस्पेक्ट बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है उस पर्टिकुलर फील्ड में, वहां पे आपको ज्यादा रेस्पेक्ट मिलने लगता है। आईटी इंडस्ट्री में इट इज नॉट ऑलवेज द केस। आप फॉर एग्जाम्पल कोई भी नई टेक्नोलॉजी जब आती है तो उसको कोई फ्रेश बंदा बहुत आसानी से सीख सकता है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा ओल्ड एज का बंदा उस टेक्नोलॉजी को इतने अच्छे से ग्रास्प नहीं कर पाता है। और इसी वजह से जैसे जैसे आप ज्यादा टाइम इस इंडस्ट्री में बिताते जाते हो, आपकी रेस्पेक्ट टाइम के साथ कम होती जाती है। अब लोगों को लगता है कि उनको कंपनी स्विच कर लेनी चाहिए, पर कंपनी स्विच करने के बाद भी इस फैक्टर में कुछ बहुत ज्यादा उलटफेर नहीं हो जाता। अधिकतर एम्प्लॉयज एक जैसे ही होते हैं और एक जैसा ही बिहेव करते हैं। ये सब कंपनीज अक्सर फायरिंग भी करती हैं और काफी ज्यादा बार ये स्लो डाउन या फिर ऐसी कोई क्राइसिस वाली सिचुएशन आ जाए उसमें अपना लॉस जब इनका होने लगता है तो ये काफी सारे एम्प्लॉयज का पेमेंट में भी कट शॉर्ट कर देती है। तो ये सारी इनकी कॉमन प्रैक्टिसेस हैं, जो कि मेरे को नहीं लगता कि ठीक तरह की इनकी स्कीम रहती है, बट एंड ऑफ द डे एम्प्लॉयज को ये चीजें सफर करनी पड़ती है। इन सब के अलावा भी एक और फैक्टर है जो लाइफ के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा मैटर करता है। फाइनेंस के प्रोस्पेक्टिव से हो सकता है थोड़ा कम मैटर करता हो, थोड़ा बहुत तो मैटर करता है। बेसिकली यहाँ पे आपकी जॉब भी स्टेबल नहीं रहती, जो कि एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है लोगों के लिए आफ्टर सर्टेन पॉइंट इन टाइम। तो ये सारे कुछ नेगेटिव फैक्टर्स हैं। अब क्योंकि हमने आईटी इंडस्ट्री को पकड़ लिया और काफी सारे नेगेटिव फैक्टर्स हम बता चुके हैं, तो अब थोड़ा सा मेरा फर्ज है कि पॉजिटिव फैक्टर्स भी मैं बता दूं, जिससे कि ये पूरी तरह नेगेटिव वीडियो ना बन जाए और जिन लोगों को इस इंडस्ट्री में जाने का मन है या ऑलरेडी शुरुआत कर चुके हैं वो डिप्रेशन में ना आ जाए। तो फायदे कुछ ये हैं कि ऑब्वियसली पैकेज तो अच्छा है ही है, तो आप काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं जो कि आप किसी और जॉब में नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आपको काफ़ी बार ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती है। इसके अलावा आपको एक प्रॉपर व्हाइट कॉलर ऑफिस जॉब मिलती है करने को, और कोई फिजिकल हार्डवर्क नहीं करना पड़ता, जो कि एक मच मोर रिलीफ है। हालांकि उसकी वजह से आपकी फिजिकल हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज होती है और काफ़ी ज़्यादा लाइफ का आपका एक्सपोजर भी कम हो जाता है। चौथा फैक्टर है कि आप काफ़ी सारे एजुकेटेड लोगों में बैठोगे तो आपका मेंटल डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है। ये आपकी पर्सनैलिटी में डेफिनेटली एक ग्रोथ दे करके जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे दोस्तों इस इंडस्ट्री के बारे में, और आजकल ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी इंडस्ट्री है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको मैं एक बार ये पॉइंट्स हाईलाइट कर दूं, किसी के हो सकता है ये वीडियो काम आ जाए।